हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएं कि ऐसे हमने 24 घंटों के भीतर वृंदावन और मथुरा के प्रसिद्ध मंदिरों के और जो भी घाट्स हैं उनके दर्शन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाले हैं। और हमने भी 24 घंटे के भीतर ही सभी मंदिर, घाट और किला वगैरह सभी हमने कवर कर लिया था। तो हमने सोचा चलो इसी के ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। अगर कोई फ्यूचर में आना चाहता होगा तो हमारी वीडियो का रेफरेंस ले लेगा। और 24 घंटे आपको पता है एक दिन के भीतर मथुरा वृंदावन घूमना काफ़ी मुश्किल होता है, बट हमारे द्वारा ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। बिल्कुल हमने खुद ही यह प्रयास किया था और इसमें हम सफल भी हुए। तो इसमें जितने भी आप मंदिर देखोगे ना, काफ़ी मंदिर तो ऐसे जहाँ पर काफ़ी लोग विजिट नहीं कर पाए होंगे, जैसे श्री पागल बाबा मंदिर, उसके बाद बिरला मंदिर, एक आप देख पाओगे संकट मोचन मंदिर, और जो घाट्स की आरती होती है केसी घाट हो गया, विश्राम घाट हो गया, सभी हम आपको घुमाने वाले हैं। चलिए फिर बिना कोई समय गवाए हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं ताकि आपको भी ज़्यादा समय ना लगे। चलिए फिर प्रश्न हमारे दिमाग में यही आता है कि यहाँ पहुँचना कैसे। तो हमारा तो मानना ये है कि आप ट्रेन से आइए और भारत के हर हिस्से से डायरेक्ट ट्रेन यहाँ तक आती है। यहाँ पर पहुँचने के बाद वृंदावन लगभग 9 किलोमीटर है, जो आप 50 रुपये या बुक करा के 200 रुपये में भी जा सकती हो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हाँ यार मथुरा आगे वृंदावन घूमने में बहुत टाइम लग सकता है जाने में, तो ऐसा कुछ है नहीं। और उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि हॉस्टल और होटल आपको लगभग 250 से शुरू होकर 3000 रुपये तक जाएगा। ये आपके ऊपर है आप कितना खर्च करना चाहते हैं। तो इसी के बीच हमने भी अपना होटल बुक करवा दिया था। तो चलिए हम आपको एक उसका दर्शन देते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं मथुरा, और मथुरा में हमने अपना होटल वगैरह सब कुछ बुक कर लिया है। और ये 400 मुझे कॉस्ट किया। और ये क्या बोलते हैं, विश्राम घाट हो गया, गवर्नमेंट म्यूज़ियम मथुरा, इनसे लगभग 600 से 700 मीटर की दूरी पर। सबसे अच्छी बात यह है, तो मैंने सोचा 3:30 बजे चलेंगे हम वृंदावन, और उससे पहले हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। अभी हम गवर्नमेंट म्यूज़ियम जो मथुरा में वो कवर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे विश्राम घाट, फिर कंस किला, ठीक है, और फिर 3:30 बजे निकलेंगे वृंदावन के लिए। और उसके बाद कल सुबह और भी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ पहले। ये देखो, ये है मेरा रूम। तो ये आप देख पा रहे हो कि डबल बेड था, और मुझे कॉस्ट किया 400। हम मानोगे नहीं, काफ़ी मुझे तो अच्छा लगा। ये देखो यहाँ पे मेरे चप्पल वगैरह पड़ी है, बैग रखा मैंने। ये टीवी है जो चलता है नहीं, ठीक है। बाकी वॉशरूम में काफ़ी ठीक ठाक है। और ये सबसे अच्छी बात यही है, तो आप जब भी आओ तो यहाँ पे आ जाना। बाकी इन्होंने एक कार्ड दिया था मुझे, शायद वो मैं आपको क्या बोलते हैं लिंक वगैरह दे दूँगा यहाँ के आने का। बाकी आप देख लो, काफ़ी ऐसा वैसा बेड नहीं है, बेड भी अच्छा है पूरा। तो अभी चलते हैं फटाफट, 2 बज चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको आगे गवर्नमेंट म्यूज़ियम में। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लीजिए। घुमक्कड़ बालक हमारे पेज का नाम है। और अभी तक जितने भी हमने टूर वगैरह किए हैं सभी के जो वहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। तो हम पहुँच चुके थे मथुरा में, हमने अपना सारा कुछ बोलते हैं स्टे वगैरह कर लिया था। और हमें पता लगा था कि जो मथुरा का म्यूज़ियम है, जो हर मंदिर बंद रहते हैं ना दोपहर के 12-1 से लेकर 4 बजे तक, उसके बीच मथुरा का म्यूज़ियम खुला रहता है। तो मैंने बोला चलो मथुरा के म्यूज़ियम चलते हैं। और आपके सामने सारी चीज़ें आ रही, कब से कब खुला रहता है, कितना प्राइस है जाने का, ठीक है, और सबसे अच्छा समय कब है। तो आपको भी पता है मथुरा और वृंदावन में दोपहर के 12 से लेकर 4 बजे तक हर एक मंदिर बंद रहता है। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप वृंदावन या मथुरा के जितने मंदिर है बंद होने के कारण जो आपका समय जो बोलते हैं ना ख़राब होगा, वो आप यहाँ पे आके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वरना तो आप अपने होटल में या हॉस्टल में सोएंगे ही। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे घूमिए, और यहाँ पे आप मथुरा का इतिहास खंगालिए। और यहाँ आपकी जो टिकट हमने आपको बता दी, 5 रुपये टिकट लगती है। बट अगर कोई आप गैजेट या कैमरा वगैरह ले जाते हो तो उसके 20 रुपये आपको अलग से देने पड़ते हैं। और इसकी जो टाइमिंग है आपने देखी ली, सुबह 10 से लेके शाम के 5 बजे तक। फ्राइडे बंद रहता है और गवर्नमेंट हॉलीडेज़ पे ये बंद रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि आपको ना आपको प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। मथुरा का जो इतिहास है यहाँ पर ना क्या बोलते हैं सजो के रखा गया है। अगर आप कभी भी आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर आइए। और ये बोलते हैं ना लाइफ टाइम में एक बार होता है, हम कभी कभी ही आते हैं कहीं पे घूमने। तो ये सारी चीज़ें हमें एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, हमें अपना इतिहास भी पता होना चाहिए।
तो मथुरा में खुदाई के दौरान ये सारी जो बोलते हैं प्रतिमाएं, कहीं पे कुछ, कहीं पे सोने के सिक्के, कहीं तलवारें, कहीं पे किसी की प्रतिमाएं आपको देखने को मिल रही हैं। और ये सारी सजो के बोलते हैं ना एक बॉक्स जो कि शीशे का बना हुआ है उसके अंदर रखी गई हैं। और इसका जो निर्माण हुआ था काफ़ी पहले हुआ था, मुझे एग्जैक्ट बोलते हैं ना समय तो याद नहीं है, ठीक है। बाकी अब हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री ज़्यादा मजबूत नहीं है। बाकी हमने एक वर्चुअल टूर आपको देना था मथुरा म्यूज़ियम का, तो इसलिए हमने आपके लिए एक वीडियो सजो के बना दी है। और अगर हम बात करें यहाँ कितना दूर है तो हमें चलना पड़ा, तो यहाँ पे अगर आप समय अपना जो होता है ना 12 से 4 वाला, यहाँ पे आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते कोई और भी देखे तो पड़े थे अपनी अगली लोकेशन जो होने वाली थी कंस किला, और हमने वृंदावन मथुरा की गलियों से होते हुए जाने का प्रयास किया। और एक और चीज़ देख सकते हैं आपके सामने है जिसके बारे में आपको मैं बताना वाला था। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपना फ़ोन हो गया, प्रसाद हो गया, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये लोग चश्मा आपसे छीन के भाग जाएंगे। और हम पहुंच चुके थे लगभग 15-20 मिनट के अपनी पैदल यात्रा के बाद कंस किला। और यहाँ पे भी आपको बंदर बहुत ही देखने को मिलते हैं, तो हम आपको काफ़ी बार फिर से कह रहे हैं कि इस चीज़ का ध्यान रखना। और हो सके तो किसी लक्कड़ या किसी व्यक्ति के साथ ही आइए ताकि आपको डर वगैरह ना लगे। मैं तो अकेला था इसलिए मैंने दोनों हाथों में अपनी लक्कड़ पकड़ रखी है, मुझे नहीं पता मैंने अपना फ़ोन किस तरह पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पर कंस किला में देखने लायक तो ऐसा कुछ है नहीं, बहुत काफ़ी एक सिंपल सी लैंग्वेज बोले पूरा खंडर ही हो चुका है ये, इसीलिए काफ़ी आपको खाली खाली दिख रहा होगा। बाकी आप अगर मथुरा आ रहे हो तो एक बार आ जाना, आने में ऐसा कुछ तो है नहीं, कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और इसके बाद हम चल पड़े थे अपनी अगली डेस्टिनेशन जो होने वाली थी। हमने सोचा था कि क्या बोलते हैं जन्मभूमि जाएंगे ये वो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए जब भी आप किसी भी मंदिर में जाएं वृंदावन मथुरा में, समय का बहुत ही ध्यान रखिएगा कि आपको समय कितना लग रहा है, कि आप वहाँ पर जा रहे हैं, आपको दर्शन हो पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हर मंदिर की टाइमिंग है। और दोपहर के समय वृंदावन मथुरा में हर एक मंदिर बंद रहते हैं, ठीक है। और हमने बोला चलो हम पैदल पैदल चलते हैं, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी थी। तो हमने फ़ोन चलाते चलाते वीडियो बनाते बनाते धीरे धीरे चलते चलते हम पहुंच चुके थे श्री कृष्ण जन्मभूमि। तो ये आपको मैं बता दूं यहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं है, बट अगर आपके पास बैग है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, बैग रखने के आपको 10 रुपये लगेंगे। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो उसके आपको 2 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और दोनों अलग अलग जगहों पर जमा होती है। और जैसे जैसे हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के नज़दीक जाएंगे हम आपको दिखा भी देंगे कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। और यहाँ अंदर कुछ की भी किसी भी प्रकार की फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो यहाँ पे आपके गैजेट जमा होंगे, और ये जो यहाँ भीड़ लगी है यहाँ पे आपके बैग जमा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अकेले हो, अगर किसी के साथ हो तो एक एक करके आप दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम चल पड़े थे अपनी नई डेस्टिनेशन। और अगली डेस्टिनेशन जैसे हमने आपको पहले ही बताया, हमारे जितनी भी मतलब डेस्टिनेशन थी हमारे होटल से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की रेंज में ही थी। तो आप भी अपना होटल इसी प्रकार बुक करना ताकि आप हर जगह आसानी से पहुंच सके, किसी प्रकार का आपको क्या बोलते हैं समस्या का सामना ना करना पड़े। तो हम भी चल पड़े थे, 5-10 रुपये हमारे लगे। हमने बोला चलो काफ़ी पैदल चले, हमने कृष्ण क्या बोलते हैं कंस किला था, काफ़ी हम पैदल चले, तो हमने बोला चलो इस बार हम 10 रुपये दे के पहुँच जाते थे। हम पहुँच चुके थे विश्राम घाट। तो विश्राम घाट में आप बोटिंग कर सकते हो, 50 से 100 रुपये लगते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपने करना है कि नहीं। तो यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हम देखने आए थे या क्या बोलते हैं उसे एहसास करने आए थे, वो थी यमुना जी की आरती। और ये तो बोलते हैं एक सौभाग्य ही होता है कि आप विश्राम घाट पे आके और आरती देखते हो। तो ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा था हमारे लिए भी। और इसके बाद हम ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये हमने इससे पहले शूट किया था, ठीक है। और बाद में थोड़ा सा एडिटिंग के समय समझ सकते हो आप, ठीक है। और एक और चीज़, इसमें भी आपको
टाइमिंग का ध्यान रखना है कि कब उन्हें श्रृंगार किया जा रहा है, कब उन्हें भोग चढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तभी आप दर्शन आसानी से कर पाएंगे। ये नहीं कि आप कभी भी जाओगे सोचोगे हाँ यार हम दर्शन कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम चल पड़े थे वापस, क्योंकि हमने दोपहर से स्टार्ट किया था और आपको पता ही है रात होते होते सारे मंदिर 8-9 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो हम अपने होटल की तरफ चले गए, हमने थोड़ा आराम किया। इसके बाद हम अगले दिन सुबह सुबह निकल पड़े थे। हमारी ये पहली डेस्टिनेशन होने वाली थी। आप में से काफ़ी जी, तो यहाँ पर डिस्टेंस आप देख पा रहे होगे प्रेम मंदिर से कितना है, श्री कृष्ण जन्मभूमि से कितना है, ठीक है, और मथुरा से। और यहाँ पर टाइमिंग भी लिखी गई है। आपको भी पता है दोपहर को सारे मंदिर बंद रहते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, बेस्ट टाइम भी हमने बता दिया है। और शुक्रवार, शनिवार और एतवार के दिन जाना वहाँ पे अवॉइड करना, क्योंकि भीड़ तो हर एक मंदिर में होगी, वृंदावन और मथुरा में, ठीक है। तो इसके बाद हम चल पड़े थे। काफ़ी दूर तो नहीं था, हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलना ही तय किया था कि हमने सोचा था पैदल चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से 2 किलोमीटर था। तो हम पहुँच चुके श्री पागल बाबा मंदिर के पास। देख सकते होंगे वह श्री पागल बाबा मंदिर मथुरा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यहाँ के मंदिर कितना खूबसूरत और कितना भव्य है, दूर से ही आपको ना दिख जाएगा ये। अगर क्योंकि ये जो जिस रास्ते पर है यहाँ से डायरेक्ट हम वृंदावन जाते हैं ना, तो आपको दूर से ही दिख जाता है। तो इसके पीछे कहानी कुछ इस तरह है कि श्री कृष्णा जी ने अपने एक भक्त की सहायता की थी और उसी भक्त का नाम था श्री पागल बाबा। तो उन्हीं के नाम पर यह मंदिर बना है। तो इस मंदिर की जो क्या बोलते हैं, जिस कारण यह प्रसिद्ध है, यहाँ पे ना लगभग 5 मंजिला है ये मंदिर। और हर मंजिल पर आप देखोगे ना, हर फ्लोर पर मंजिल पर आपको भगवान का एक अलग रूप आपको देखने को मिलता है। और एक और बात यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो दीवारों पे, लोग अपनी आस्था के अनुसार अपने जो भी ख्वाहिशें होते हैं और जो भी चाहते हैं, लोग इन मंदिर की दीवारों पर लिखे आपको देखे जाएंगे। और हर एक प्रकार का ही आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप हर एक मतलब मंजिल पर पहुंचोगे तो आपको दिखता जाएगा कि, और इवन हर जगह पर लिखा भी हुआ है कि कौन सा मंदिर किस भगवान का है, कहाँ पे आप पहुंच गए। यहाँ पे जो ज़्यादातर हमने देखा है वामन अवतार, बाल और कृष्ण बलराम, राम दरबार, लक्ष्मी नारायण, और जो आखिरी है वो श्री पागल बाबा मंदिर, ठीक है। तो ये जो हम पहुंच चुके हैं, ये आपका देख पा रहे हो राम अवतार मंदिर। तो इसके बाद हम आ गए थे लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो हर एक मंदिर के बाहर आपको नाम देखने को मिल जाएगा और उनकी प्रतिमाएं भी वहाँ पे रखी गई हैं, ठीक है। और ये है भगवान का मंदिर, यानी कि श्री पागल बाबा मंदिर, और ये सबसे ऊपर है। अभी आप देख पाओगे, मैं जब आपको वीडियोग्राफी करके दिखाऊंगा, जो सबसे टॉप वाला जो व्यू है ना, इतना सुंदर लगता है ना, ये देखिए इतना भव्य और इतना सुंदर दिखता है ना। तो अब हम उससे नीचे आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने आई थिंक जो काफ़ी समय यहाँ पे बिताया था और जो काफ़ी वीडियोस वगैरह हमसे मिसप्लेस हो गई, तो हमने बोला छोटी सी एक वीडियो बना ही देते हैं, ताकि लोग अगर वृंदावन मथुरा आते हैं तो यहाँ पे आ सकें। और इसके बाद हम पहुँच चुके थे बिल्कुल नीचे, और यहाँ पे ना विद्युत चलित झांकियाँ दिखाई जाती हैं, जो कि श्री कृष्णा जी के वाली होती हैं, जिसमें आप 10 रुपये दे के बहुत सारी झांकियाँ, जैसे कि आप वो देख पाओगे गोवर्धन पर्वत वाली होती है, फिर वो जो क्या बोलते हैं, और बहुत सारी ही, मैं एक नाम से तो नहीं बता पाऊँगा, पर बिरला मंदिर है, वहाँ भी आप घूम सकते हो। तो हम चल पड़े थे बिरला मंदिर की तरफ। और बिरला मंदिर इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये अपनी जो जिस तरह से इसका आर्किटेक्चर है, आप देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसीलिए काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। ज़्यादातर लोग तो आप देखोगे साउथ के ही यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जैसे आपका श्री रंगनाथ जी मंदिर है ना, वैसे ही मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसके बाद अभी अब आप देख पा रहे हो बिल्कुल सुबह है, तो इसीलिए ज़्यादा भीड़ है नहीं। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना क्या सोचा, हमने सोचा चलो जितना हो कर सकते हैं उतना करते हैं। और बाकी बहुत सारी वीडियो हमसे इस पर्टिकुलर मंदिर की डिलीट भी हो गई, मिसप्लेस भी हो गई, तो हमने चलो जितनी है उसी से एक अच्छी खासी आपके लिए वीडियो बना देते हैं, वर्चुअल दर्शन करा देते हैं। तो इसके बाद हम चल पड़े थे सबसे महत्वपूर्ण मंदिर की तरफ। और अगर आपको पता ही होगा, प्रेम मंदिर, और श्री जगत कृपालु महाराज ने भी कहा था कि अगर आप वृंदावन आएंगे आपको प्रेम मंदिर तो आना ही पड़ेगा। तो और हम भी पहुंच चुके थे प्रेम मंदिर।
और प्रेम मंदिर का बारे में हम जितनी भी बातें आपको बताएंगे कमी है, तो हमने सोचा है कि आपको ना ही बताएं। बाकी आप वहाँ जाके जो एहसास करेंगे वो अलग होगा, वो किसी वीडियो के माध्यम से या किसी व्यक्ति द्वारा आपको बताया गया वो कमी होगा, ठीक है। तो वो जाके वहाँ पे एहसास आपको ही होगा। और एक और चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये रात का जो व्यू होता है यहाँ का ना, वो तो अद्भुत होता है। पर हमारा जो क्या स्केड्यूल था कुछ ऐसा था कि सुबह हम प्रेम मंदिर, एस्कॉन टेम्पल वगैरह देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे बांके बिहारी जी के दर्शन करने रात के समय, क्योंकि हमने केसी घाट की आरती भी देखनी थी। और इसी के बीच एस्कॉन और क्या बोलते हैं प्रेम मंदिर के बीच ही संकट मोचन मंदिर है, जहाँ पे आपको हनुमान जी और श्री गणेश जी की प्रतिमाएं देखने को मिलेगी, और काफ़ी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, ये छोटी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम चल पड़े थे अपनी 10वीं लोकेशन, और श्री राम बलराम मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर, जिसे एस्कॉन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर्स लोग भक्ति गीत गाते हैं, तो काफ़ी आकर्षण का केंद्र बन जाता है ये। इसे अंग्रेज़ों का मंदिर और एस्कॉन टेम्पल भी कहा जाता है। बाकी तो हमारे लिए तो यह कृष्ण बलराम मंदिर ही है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो प्रतिमाएं भी आपको देखने को मिल रही है। तो ये अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने समय के अनुसार आप यहाँ पर इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चल पड़े थे आगे की ओर, और ये जैसे हमने आपको पहले बताया, जितना हो सके उतना समय बचाइएगा ताकि आप हर एक मंदिर एक्सप्लोर कर सकें। तो इसके बाद हम चल पड़े थे आगे की तरफ, जिसे हमें जानना था कि अगले फेज़ की तरफ, जहाँ पे निधि वन, बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी और श्री रंगनाथ जी के दर्शन किए जा सकें। तो रंगनाथ जी के दर्शन करने का भी एक समय होता है। तो जैसे हमने बताया था कि भोग का समय अलग होता है, आरती का समय अलग होता है, श्रृंगार का समय अलग होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा किसी भी मंदिर में अगर आप जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम चल पड़े थे अगले मंदिर की तरफ, जो है शाह जी टेम्पल। और ये जो जितने भी आपको अब हम मंदिर दिखाने वाले हैं, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में ही आप सभी कवर कर लेंगे। अगर आपके पास 2 घंटे भी है ना, तो 2 घंटे में ही कवर कर लेंगे। बांके बिहारी और राधा वल्लभ जी आप नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि भीड़ वहाँ पर बहुत होती है, ठीक है। तो ये है आपका शाह जी टेम्पल, और ये मदन मोहन श्री बांके बिहारी जी लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी में ही आप सभी दर्शन कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि समय और आपको ना रास्ता का ज़रूर पता हो, क्योंकि हमने तो अपने मैप का इस्तेमाल बहुत किया था। और अब हम पहुंच चुके थे निधि वन। निधि वन के बारे में तो बहुत सारी कहानियां हैं कि यहाँ पर रात के समय आपको नहीं आना चाहिए, और जिस समय हम आए थे, आई थिंक हम लास्ट से या सेकेंड लास्ट, इसके बाद ज़्यादा एंट्री होने वाली नहीं थी, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा यहाँ की कहानी कि यहाँ पर रात के समय आना बहुत ही संकट से भरा हो सकता है। तो इसीलिए आप रात को आना थोड़ा सा कम किया, और सुबह तो आप ये ना, आपको आई थिंक 8-9 बजे से पहले रात से पूरे दिन भर ये खुला रहता था, आप कभी भी आ सकते हैं। और यहाँ पे खाटू श्याम भी आपको देखने को मिलेंगे, और पंच तत्व के भी दर्शन आपको हो जाएंगे। तो इसके बाद हम चल पड़े थे अगले मंदिर की तरफ, जो होने वाला था आपके लिए, वो सारे जो मंदिर है ना बड़े नज़दीक ही थे, ठीक है। ये होने वाला था श्री राधा दामोदर जी, और इसके अंदर का जो दृश्य है हम आपके लिए शूट नहीं कर पाए। उसका कारण ये था कि हमारा जो फ़ोन था पता नहीं कुछ हो गया था, तो इसके कारण हम शूट नहीं कर पाए। बाकी आप ये सारे मंदिर आसपास ही हैं, तो आप दर्शन कर लेंगे। इसके बाद हम चल पड़े थे अपनी अगली डेस्टिनेशन, जो होने वाली थी राधा वल्लभ जी। और राधा वल्लभ जी के दर्शन अगर आपने कर लिए ना, तो मतलब कहते हैं ना, अभाग्य ही है आपका, मतलब कि बहुत ही किस्मत वालों से ही होता है। क्योंकि जिस समय हम गए थे उस समय बहुत भीड़ थी। आप राधा वल्लभ जी के दर्शन के समय का दृश्य देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बांके बिहारी जी के पास कितने भीड़ होने वाली है। और इसके बाद हमने सोचा था कि हम जाएंगे केसी घाट की आरती देखने, और क्योंकि रात के लगभग 6, साढ़े 6, 7 बज रही थे, तो हमने बोला अगर हम आ ही चुके हैं तो यहाँ के दर्शन भी कर लेते हैं। और जैसे आप देख ही रहे हो भीड़ काफ़ी है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी भीड़ होने वाली है। और मदन मोहन जी के दर्शन भी आप कर सकते हो। ये वीडियो थोड़ी आई थिंक जब हम क्या बोलते हैं पागल बाबा मंदिर वगैरह दर्शन कर रहे थे तभी हमने किया था, बट एडिटिंग के समय थोड़ा आगे पीछे हो गया, थोड़ा आप देख लेना। हाँ, तो ये जैसे हमने आपको पहले बताया सभी मंदिर आसपास ही हैं, तो ज़्यादा आपको दूरी तय नहीं करनी पड़ती है। और आप देख पा रहे हो आप केसी घाट की आरती,
जो आपको क्या बोलते मिल जाएगा। तो इसके बाद हम चल पड़े थे आगे की तरफ और जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर की तरफ हम बढ़ चुके थे, जो होने वाले श्री बांके बिहारी जी। और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जो भीड़ आपको देखने को मिलेगी ना, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, उसी से आप अंदाज़ा लगा लोगे कि जिस समय मैं गया था कि कितनी भीड़ थी वृंदावन में। भीड़ का कारण ये भी था कि मैं वीकेंड्स में गया था। वीकेंड्स में अगर आप जाते हो तो भीड़ तो जो भी बोलते हैं ना, वीक डेज से लगभग 2x 3x। जैसे अगर मान लो 20,000 25,000 वीक डेज में आ रहे हैं तो 60 से 70 हज़ार लोग आपको वृंदावन मथुरा में दर्शन करते हुए दिखेंगे फ्राइडे सैटरडे या संडे को। तो अगर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने समय का सदुपयोग करते हुए दर्शन करिए, ताकि आप आसानी से जितने हो सके मंदिरों के दर्शन कर लीजिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि कितनी भीड़ थी श्री बांके बिहारी जी के पास। तो जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि बांके बिहारी जी के दर्शन जिसके हो जाते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है, और आगे जाके आपके ऊपर है कि कहाँ कहाँ और घूमना है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। लगभग हमने 18 से 20 जगहों के दर्शन आपको कराएं वर्चुअली। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें फॉलो भी कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। तब तक तो यहाँ तक देख लिए तो आप बजट भी देख सकते हैं और किन किन मंदिरों और जगहों पे हमने विजिट किया इन लास्ट 24 घंटों में। यहाँ पे दूसरी साइड पे वृंदावन है, एक साइड आपका मथुरा है, और उसके नीचे पूरा बजट भी मेंशन किया गया है, खाने से लेके ट्रैवल से लेके रहने तक का, और आपका कहीं किसी स्टेट से आने तक का। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको हम नए टूर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।